हेलो एवरीवन, आई एम जोमाराम ट्यूटर ट्यूबैक्स। मेरे प्यारे बच्चों में फिर से आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ गया हूं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहें टाइमली। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सोल्व क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, राइट? So the question is कि we have to find the value of this series nc1 bracket a minus 1 minus nc2 bracket a minus 2 plus nc3 bracket a minus 3 and so on up to n terms। आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और अपने आप से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? अपने आप से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं तो सोल्व करवा ही रहा हूं। पहले यूज योर ओन ब्रेन। मेरा मोटिव ये रहता है कि पहले आप अपना दिमाग यूज करो। ये जो क्वेश्चन है इस सीरीज को हम देखो थोड़ा सा ना अल्टरेशंस कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं a nc1 राइट माइनस a nc2 प्लस a nc3 माइनस this will continue up to n terms, right? up to n terms। एक तो चीज ये हो गई, प्लस प्लस आपका आ गया माइनस nc1 प्लस ट्वाइस ऑफ nc2 minus thrice of nc3 and this will also continue up to n terms। आई चीज समझ में आपको? Is there any doubt in this? No sir। so आप इसको क्या कर दीजिए, इसको s1 मान लीजिए और इसको s2 मान लीजिए। तो आपकी जो सीरीज होगी दिस कैन बी रिटन एज s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, s equals to s1 plus s2। तो s1 and s2 को will solve and then we will add the value so as to get the value of this given series, right? So let us solve first s1। what is s1? s1 is equal to, this is a nc1, so a can be taken common, this will be nc1 minus nc2 minus nc2 plus nc3 minus nc4, right? एंड दिस विल कंटिन्यू अप टू n टर्म्स। आई चीज आपको समझ में या नहीं आई? आ गई ये चीज समझ में? और आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम तो पढ़ा ही है एंड यू नो दैट nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू n प्लस 1 टर्म्स दैट इज ncn। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 पावर n। एंड इसमें आपको ये चीज भी पता है कि जो इवन कोएफिशिएंट्स होते हैं, इवन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, राइट? दिस सम इज इक्वल्स टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5। आई बात समझ में? मतलब ये जो एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम था, इसके अंदर जो ऑड कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स, ठीक है? ये चीज, और ये किसके इक्वल होता है? 2 पावर n माइनस 1 होता है। सिमिलरली इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 पावर n माइनस 1 होती है। अब एक चीज देखो, हम s1 को कैसे लिख सकते हैं? s1 को ऐसे लिख सकते हैं a, उसमें हम जोड़ सकते हैं nc0 और घटा भी सकते हैं nc0। nc0 minus nc0 means add nc0 and subtract nc0, right? Then this will be plus of nc1 minus nc2 plus nc3 and so on, right? So this can be written as a of, right? So leave this nc0, take negative common from these even coefficients, even binomial coefficients। so this will be nc0 plus nc2 plus nc4, right? this one, this will continue, and similarly plus this is sum of, another one is the sum of odd coefficients, that is nc1 plus nc3 and this will go on as such, right? so you know that कि जो ये वाले और ये वाली जो वैल्यू जो वो कैंसिल कर जाएंगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है और एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में है। तो आपके पास वैल्यू क्या बची? दिस इज इक्वल टू a ऑफ nc0, और a ऑफ nc0 का क्या मतलब हुआ? a। तो आपको ये पता लग गया कि जो s1 की वैल्यू है, s1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? a, राइट? अब देखते हैं s2 की वैल्यू।
S2 क्या है, -NC1 + 2NC2 - 3NC3 and all, right? So now we will solve S2. This is equal to -NC1 minus of NC1 plus twice of NC2 minus of thrice NC3 plus this will continue, right, up to n terms. Now you know that expansion of 1 minus x raised to the power n is, what is this? This is, you know that NC0 minus NC1 x plus NC2 x square minus NC3 x cube, right? This will go on as such up to n plus 1 terms. ये चीज क्लियर है आपको? नाउ अगर आप ध्यान से देखें, हम इसको टर्म बाय टर्म क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीरीज को, और अगर हम इसको इस एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, -n1 minus x raised to the power n minus 1 and this will be equal to minus of NC1, right, plus twice of NC2 minus thrice of NC3 and there is an x here, there is x square here, right, and this will go on. Now if you put x equal to 1, so LHS will be 0, and what will be RHS? Minus of NC1 plus twice of NC2 minus thrice of NC3 and this will go on, right? So you know that कि ये जो चीज है आपकी, ये तो S2 ही है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल. इट इंप्लाइज कि S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0. S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0. So S2 is 0 and S1 is A. So A plus 0 will give you A. So which option is correct? Option D is correct. Understood? तो ये क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.